हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस सेशन के अंदर बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले सेंटेंस इंप्रूवमेंट के। अगर मैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बच्चों बात करूँ तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन आपके हर वनडे एग्जाम के अंदर आता है। जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीपीयू हो, स्टेनो हो, एमटीएस हो, या आप सीडीएस एनडीए एग्जाम देते हैं या फिर आप बैंकिंग एग्जाम्स देते हैं, इन सब एग्जाम्स के अंदर जरूर पूछा जाता है आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट। सबसे पहला पॉइंट आता है कि किस तरह से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात करें तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के अंदर एग्जामिनर एक पार्ट को अंडरलाइन करके दे देता है, एक पार्ट को अंडरलाइन करके देगा या फिर उसको ब्लैक लेटर्स यानी कि बोल्ड लेटर्स में लिख के दे देगा। आप बच्चे ध्यान रखेंगे, जितना पार्ट अंडरलाइंड होगा या बोल्ड होगा उतने पार्ट के लिए एग्जामिनर आपको नीचे 3 रिप्लेसमेंट देगा। अब रिप्लेसमेंट देते हुए 3 रिप्लेसमेंट देगा और उस रिप्लेसमेंट में आपको चेक करना है कि जितना पार्ट अंडरलाइंड और बोल्ड है वो पार्ट किससे रिप्लेस्ड होगा। वो पार्ट को रिप्लेस करने से पहले आपको ये जरूर चेक करना है कि उस पार्ट में कोई भी एरर है या नहीं है, क्योंकि बहुत बार एग्जामिनर उसको करेक्ट भी देता है और करेक्ट देने में वो एक ऑप्शन डाल देता है आपका नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड का मीनिंग है कि जितना पार्ट अंडरलाइन कर रखा है, जितना पार्ट बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है यानी कि ब्लैक लेटर्स में लिखा हुआ है, वो पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। वहाँ पर किसी भी तरह की इम्प्रूवमेंट की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर वहाँ पे इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पर आपको फिर करेक्ट रिप्लेसमेंट को बताना होता है। चलिएगा, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। He won't come to the party unless you will invite him personally। अब देखो बच्चों, यहाँ पर जैसे ही आप unless देखें तो आप बच्चे एक चीज को समझ लें, ठीक है। unless का मतलब होता है बच्चों सिंपल, unless यूज होता है आपके कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर। कंडीशनल सेंटेंसेस में आप बच्चे ध्यान रखेंगे, हमें 2 क्लॉजेस दिए गए होते हैं। इन कंडीशनल सेंटेंसेस देयर आर 2 क्लॉजेस। एक होता है हमारा कंडीशनल क्लॉज और एक होता है आपका मेन क्लॉज। आप बच्चे ध्यान रखेंगे कि कंडीशनल क्लॉज में आपको दी गई होती है कंडीशन विथ कंडीशनल वर्ड, यानी कि कंडीशनल क्लॉज कंडीशनल वर्ड के साथ कंडीशन को लेकर आता है। कंडीशनल क्लॉज कंडीशनल वर्ड के साथ कंडीशन को लेकर आता है और मेन क्लॉज में उसी कंडीशन का रिजल्ट दिया गया होता है। मेन क्लॉज में उसी कंडीशन का रिजल्ट दिया गया होता है। अनलेस की बात करें बच्चों, अनलेस इज अ कंडीशनल वर्ड, अनलेस इज अ कंडीशनल वर्ड, तो आप बच्चे एक चीज ध्यान रखेंगे कि जरूरी नहीं है हमेशा कंडीशनल ही पहले आए, वो आपका बाद में भी आ सकता है। उसको आप पहचानेंगे 2 चीजों से, एक तो आपका कंडीशनल वर्ड होगा, दूसरा आपका कंडीशन होगा, और मेन क्लॉज के अंदर उसी का रिजल्ट होगा। यानी कि यहां पर 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब और तभी मिलकर बनेगा आपका कंडीशनल सेंटेंस। ये कंडीशन को लेकर आएगा सब्जेक्ट वर्ब, ये रिजल्ट को लेकर आएगा सब्जेक्ट वर्ब। इट मींस यहां पर 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब। हर कंडीशनल सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट होते हैं, 2 वर्ब होते हैं, एक कंडीशन को लेकर आता है और एक उसी कंडीशन के रिजल्ट को लेकर आता है। अनलेस की अगर हम बात करें बच्चों, तो अनलेस में आप एक चीज ध्यान रखेंगे, अनलेस एक नेगेटिव वर्ड है। मैं आपको एक चीज समझा दूं, अनलेस एक नेगेटिव वर्ड है और यही रीजन है कि अनलेस के साथ आप कभी भी यूज नहीं करेंगे नॉट, यूज नहीं करेंगे नॉट। अनलेस एक नेगेटिव वर्ड होने के कारण हम उसमें नॉट का यूज नहीं करेंगे, वो अपने आप में ना नहीं होता है। अब देखो यहां पर पॉइंट क्या है कि हमें विल इनवाइट को अंडरलाइन करके दे रखा है। अब विल इनवाइट अगर करेक्ट है तो आप नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड बोले,
वो इनकरेक्ट है तो चेक करो इनवाइटेड, इनवाइट या वुड इनवाइट। आप ध्यान रखेंगे कंडीशनल सेंटेंस में कंडीशनल क्लॉज एंड मेन क्लॉज दोनों कभी भी एक साथ फ्यूचर में यूज नहीं होते, दोनों कभी भी एक साथ फ्यूचर में यूज नहीं होते। दोनों प्रेजेंट में यूज हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी एक कंडीशन है कि जब आप यूनिवर्सल की बात करते हैं जो कभी बदलते नहीं हैं, तो उस केस में आपका मेन एंड कंडीशनल दोनों ही प्रेजेंट टेंस में यूज होंगे। लेकिन अगर यूनिवर्सल नहीं है तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि अगर मेन क्लॉज आपके फ्यूचर को लेकर आ रहा है तो कभी भी कंडीशनल फ्यूचर को लेकर नहीं आएगा। ये विल नॉट, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको डाउट होगा विल नॉट की नेगेटिव फॉर्म है या वुड नॉट की। तो विल नॉट को जब आप लिखते हैं तो आप वांट लिखेंगे, तो वांट इज अ केस ऑफ विल नॉट। वांट जो है वो विल नॉट का ही एक फॉर्म है। तो आपको ध्यान रखना है कि विल मतलब होता है सिंपल फ्यूचर। अब यहाँ से एक रूल निकल कर आता है बच्चों, वो आप समझ लेंगे कि अगर कंडीशनल क्लॉज में, अगर कंडीशन 1 कहती है कि कंडीशनल क्लॉज में आपको प्रेजेंट टेंस दिया होगा, कंडीशनल क्लॉज में आपको प्रेजेंट टेंस दिया होगा। प्रेजेंट टेंस के अंदर आप बच्चे ध्यान रखेंगे हम यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस, और अगर सब्जेक्ट प्लुरल है तो हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन प्रेजेंट टेंस। ठीक है, और ये वहां होगा जब भी सेंटेंस आपका अफर्मेटिव होगा। अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव होता है या फिर सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव होता है, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है वहां पर आप यूज करेंगे सिंगुलर के साथ डज और प्लुरल के साथ डू। और डू और डज जहां पर भी आते हैं वो लेकर आते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये आप बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि मैम जब आप लिख लेते हो तो साइड हो जाए करिए ताकि हम उतार सके। ठीक है, तो आप हर एक पॉइंट को ज़रूर लिखा करो आप सभी बच्चे। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप हर एक पॉइंट को लिखते हो। ये कंडीशनल क्लॉज के अंदर होता है। अब इसके अंदर अगर आप मेन क्लॉज में जाएंगे तो मेन क्लॉज के अंदर आपको ध्यान रखना है, मेन क्लॉज में आप यूज करेंगे फ्यूचर टेंस, और फ्यूचर के केस में आप हमेशा ध्यान रखेंगे हम यूज करते हैं विल, और विल को रिप्लेस कौन करेगा? कैन, शैल एंड मे। और इन सबके साथ यूज होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन सबके साथ यूज होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन मेन क्लॉज। अब यहां पर हम विल का यूज नहीं करेंगे, यहां पर हम विल का यूज नहीं करेंगे, तो विल की जगह हमें प्रेजेंट टेंस लिखना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में यू प्लुरल का काम करता है, तो प्लुरल के साथ हमें लिखनी पड़ेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो इसीलिए बच्चों हमारा जो आंसर ऑप्शन हो जाएगा वो 4th हो जाएगा। आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ये CHSL का क्वेश्चन है 2021। नेक्स्ट आते हैं CHSL 13/4/2021। My niece pick me up from the station if she gets short leave from her office. देखो जरा कमेंट, देखो जरा चेक करो क्या होगा। अब यहां पर अगेन पॉइंट क्या है? इफ इज अ कंडीशनल वर्ड, इफ इज अ कंडीशनल वर्ड, तो अब हम पहचान सकते हैं कंडीशनल वर्ड को देखकर कि यहाँ पर ये हमारा कंडीशनल क्लॉज हुआ, और गेट में एस इसलिए लग रहा है, वर्ब में एस और एस का यूज क्यों हो रहा है बच्चों?
क्योंकि यहाँ पर शी कैसा सब्जेक्ट दे रखा है, सिंगुलर। शी कैसा सब्जेक्ट दे रखा है, सिंगुलर। और सिंगुलर के साथ जैसे ही आपने कंडीशनल में प्रेजेंट टेंस को देखा तो आपको ध्यान रखना है, हम मेन क्लॉज में पिक यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि हम प्रेजेंट टेंस का यूज नहीं करेंगे। हम प्रेजेंट टेंस का यूज नहीं करेंगे। हम किसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे फ्यूचर टेंस का। और फ्यूचर में क्या यूज होता है, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हम विल हैव का यूज इसलिए भी नहीं कर सकते, पहला पॉइंट है, हैव का यूज वहां होता है जब हम एक परफेक्ट एक्शन की बात करते हैं। दूसरा, हैव कभी भी फर्स्ट फॉर्म को लेकर नहीं आता। हम पिक्स इसलिए नहीं लिख सकते यहाँ पर बच्चों क्योंकि दोनों कभी भी प्रेजेंट में यूज नहीं होंगे, बिकॉज यहाँ पर कोई भी यूनिवर्सल का केस है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि अगर वो स्टेशन मतलब उसको लीव नहीं मिलती है तो वो स्टेशन पर नहीं आएगी, हो सकता है कि वो चीज़ों को छोड़कर भी आ जाए। तो यहाँ पर पॉइंट क्या है कि हम यूनिवर्सल की बात नहीं कर रहे हैं, हर एक पर्सन के साथ सेम चीज़ नहीं हो सकती, तो रिजल्ट सेम नहीं आएगा, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे प्रेजेंट का यूज़ नहीं करेंगे। ये ऑलरेडी इसलिए करेक्ट है बिकॉज सिंगुलर कभी भी फर्स्ट फॉर्म को लेकर नहीं आता। तो यहाँ पर हम सीधा लिखेंगे विल पिक मी अप। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके CHSL का है जो 19/4/2021 में बोला गया है। आई कैन नॉट हेल्प यू इफ यू टेल मी योर प्रॉब्लम। आई कैन नॉट हेल्प यू मतलब मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। अब उसके लिए कंडीशन है, जब तक आप उसे नहीं बताओगे क्या, अपनी प्रॉब्लम, वो तब तक आपकी हेल्प नहीं कर सकता। वो मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता तब तक जब तक आप उसको अपनी प्रॉब्लम नहीं बताओगे। अब नहीं बताओगे प्रॉब्लम तो इसने आपको क्या दी है, कंडीशन। देखो बच्चों, जब भी आप अनलेस की बात करें और जब भी आप बच्चे अनटिल की बात करें, आप बच्चे एक चीज़ समझ लें कि ये दोनों ही आपके नेगेटिव वर्ड हैं। ये बिल्कुल करेक्ट है पॉइंट। और नेगेटिव वर्ड होने के कारण इन दोनों के साथ कभी भी नॉट का यूज नहीं होगा। इन दोनों के साथ कभी भी नॉट का यूज नहीं होगा। जहां पर भी जिस क्लॉज में भी आपको अनलेस अनटिल दिया हो उस क्लॉज में आप नॉट का यूज नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों कि अगर हम बात करें अनटिल की तो अनटिल का यूज वहां किया जाता है जब आप टाइम की बात करते हैं, जब आप किसी समय की बात करते हैं। जैसे आपका SSC बुलेट पर क्लास चलती है, लाइव क्लास 4:15 पर, आप 4:15 पर आ जाते हैं, चैट में मैसेज करना शुरू कर देते हैं, चैट बॉक्स में डालना गुड इवनिंग मैम, ठीक है, वेरी गुड इवनिंग, इस तरह से आप मैसेज आना शुरू हो जाते हैं। आपने देखा क्लास स्टार्ट नहीं हुई, 4:20 हो गए, 4:22 हो गया, 4:25 हो गया। अब आपसे आपके फ्रेंड ने, आपके ब्रदर ने, सिस्टर ने पूछा अच्छा तब कब तक देखोगे, तो आपने बोला मैं तब तक वेट करूंगा जब तक टीचर क्लास स्टार्ट नहीं करता। अब वेट किस चीज़ को देख के करोगे आप बच्चे, वेट करोगे टाइम को देख के। 4:15 क्लास लाइव क्लास का टाइम है, तो जैसे ही आप टाइम की बात करेंगे तो वहाँ लगा देंगे अनटिल। लेकिन अगर बात होगी कंडीशन की, तो आप यूज करेंगे अनलेस। अनलेस का यूज होता है बच्चों वहां जब किसी कंडीशन की बात की जाती है, और अनटिल का यूज होता है वहां जब किसी टाइम की बात की जाती है। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे, हम किसी टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, हमें कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो कंडीशन के केस में हमें अनलेस का यूज करना है। अब पॉइंट क्या आता है, अनलेस दो ऑप्शन में दे रखा है। हमें ये क्लियर है कि इफ का यूज कंडीशन के लिए, अनटिल का यूज कंडीशन के लिए नहीं होगा। अब यहाँ पर अनलेस फर्स्ट सेकेंड ऑप्शन में भी है, फोर्थ ऑप्शन में भी है। अब हम इसको कौन सी ऑप्शन को टिक करें एज अ करेक्ट आंसर ऑप्शन, बिटवीन सेकेंड एंड फोर्थ कौन सा हमारा सही आंसर ऑप्शन होगा। तो आप बच्चों को ध्यान रखना है, अभी मैंने क्या बोला, अनलेस नेगेटिव वर्ड है, नॉट को लेकर नहीं आता। तो यहाँ पर यहीं से एक पॉइंट निकलता है बच्चों, वो क्या है कि हमने यहाँ पर नंट को देखा,
और अनलेस के साथ नॉट का यूज नहीं होता। सो यहाँ पर हम इस ऑप्शन को क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। कौन सा ऑप्शन बचता है, थर्ड। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। तो यहाँ पर जो सही आंसर ऑप्शन होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, तो अनटिल को देकर हमने इसको कट कर दिया, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हम नंट को देकर सेकेंड ऑप्शन को एलिमिनेट कर रहे हैं और नॉट नहीं आएगा, इसलिए हमें आंसर ऑप्शन क्या लगाना है, फोर्थ। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। इतना क्लियर हुआ आप सभी स्टूडेंट को। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट की बात करें, सीएचएसएल का क्वेश्चन है 11/8/2021। इफ यू ट्राइज टू डिक्टेट योर टर्म्स, आई डोंट थिंक वी कैन वर्क टुगेदर। आई डोंट थिंक वी कैन वर्क टुगेदर। अब अगर हम ट्राई में आईएस देखते हैं तो आप अच्छे ध्यान रखेंगे, ट्राई में जैसे ही आपने IES को ऐड करा, एस और ES की जगह Y हटेगा तो IES आएगा। तो आप अच्छे ध्यान रखेंगे, जैसे ही ट्राई की जगह आपने ट्राइज लिखा, तो ट्राइज लिखने का मतलब हो गया ये आपकी वर्ब हो गई सिंगुलर। ये वर्ब कैसी हो गई, सिंगुलर। अगर मैं यू की बात करूं तो यू कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल। तो आप अच्छे ध्यान रखेंगे, प्लूरल के साथ हम कभी भी एस और ES का यूज नहीं करते, क्योंकि एस और यू कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल। और सेम टेंस में जो प्लूरल के लिए यूज होती है वो यूज होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर आपको सेम टेंस से रिप्लेस करना है। आप टेंस को तब तक नहीं बदल सकते जब तक कोई भी एडवर्ब ऑफ टाइम टेंस को चेंज करने के लिए ना दिया गया हो। तो यहाँ पर हैव के साथ थर्ड फॉर्म वैसे भी यूज नहीं होती। दूसरा, वर के साथ थर्ड फॉर्म आती है, ING भी आती है, थर्ड भी आती है। थर्ड तब आती है वर के साथ, वॉज वर के साथ, अगर सेंटेंस पैसिव में होगा। भाई ट्राई कौन कर रहा है, यू खुद ही कर रहा है। तो जब खुद ही कर रहा है तो एक्टिव है, तो ये तो वैसे भी थर्ड फॉर्म का यूज हो ही नहीं सकता वर के साथ। तो आंसर ऑप्शन कौन सा बचा, फर्स्ट। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। इतना क्लियर हो आप सभी स्टूडेंट को। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। अगेन CHSL का क्वेश्चन है 13/4/2021। I wrote a novel for the last 2 years, but it is not finished yet. Yet जो होता है बच्चों वो आपके प्रेजेंट परफेक्ट को बताता है, आपके प्रेजेंट परफेक्ट को बताता है, ठीक है। लेकिन जो लास्ट 2 years की बात कर रहे हैं विद फॉर, तो वो आपके प्रोग्रेसिव एक्शन को बताता है। यानी कि जब भी 4 के साथ न्यूमेरल नंबर्स के साथ सेकेंड, मिनट, वीक, डे, ईयर्स दिया हो, तो इट मीन्स हम एक प्रोग्रेसिव एक्शन की बात कर रहे हैं। यानी कि हम एक समय के साथ अगर कोई भी एक्शन दिया हुआ है प्रोग्रेसिव एक्शन, तो वो हमेशा यूज होगा आपके परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, वो हमेशा यूज होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब आप ध्यान रखेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर आप बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे हम यूज करते हैं 3 टेंस। एक तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और दूसरा आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आप बच्चे ध्यान रखेंगे, अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो वहां यूज होता है आपका हैज बीन और हैव बीन। और हर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन हमेशा V1 में ING को लेकर आता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो वहां यूज होता है हैड बीन, और हैड बीन के साथ यूज होती है V1 में ING। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो वहां यूज करते हैं हम विल हैव बीन, will have been और shall have been, shall have been।
तो आप बच्चे देख सकते हो कि इन तीनों में से एक ही ऑप्शन में दिया हुआ, दैट इज हैव बीन राइटिंग। तो आप उसके बेसिस पे आप आंसर ऑप्शन टिक करेंगे सेकेंड। नो इंप्रूवमेंट इसलिए नहीं हो सकता, रॉट आपके पास्ट को बताता है, यानी कि सेकेंड फॉर्म, क्योंकि राइट की सेकेंड फॉर्म होती है रॉट। रॉट आपके पास्ट केस को बताता है और पास्ट होता है कंप्लीटेड, और यहां बात हो रही है एक प्रोग्रेसिव एक्शन की। आई एम राइटिंग आपके सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को बताता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को बताता है। और आप बच्चे ध्यान रखें, हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज कभी भी फॉर के साथ, टाइम के साथ नहीं करते। एंड अगेन रॉट अगेन आपके पास्ट को बताता है, तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो एक ही ऑप्शन बचा है, दैट इज सेकेंड इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों यहाँ पर, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है अगेन CHSL का क्वेश्चन है 15/4/2021। Siddharth has learnt how to cook really well as he regularly watching YouTube videos. YouTube videos. अब देखो एक पॉइंट समझ लो आप बच्चे, जो भी आपके रेगुलर वर्ड को लेकर आ रहा है, तो रेगुलर का मतलब हो गया ये आपका सीधा सीधा रूटीन है। और रूटीन दो तरह के होते हैं, एक तो आप डेली कर रहे हो, एक वीक में एक बार कर रहे हो, वीक में 2 बार कर रहे हो, मंथ में 1 बार कर रहे हो, मंथ में 3 बार कर रहे हो। तो ये सारे जो केसेस होते हैं बच्चों, ये आपके रूटीन को बताते हैं, ये रूटीन को बताते हैं। और जब भी हम बच्चों बात करते हैं रूटीन की, तो रूटीन यूज होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। रूटीन का यूज किया जाता है बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट कहता है कि अगर सब्जेक्ट आपको सिंगुलर दिया गया है, अगर सब्जेक्ट आपको सिंगुलर दिया गया है तो आपको फर्स्ट फॉर्म में लगाना है एस और ईएस। और अगर सब्जेक्ट आपको प्लुरल दिया गया है तो आपको यूज करनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहता है कि अगर सब्जेक्ट आपको सिंगुलर दिया गया है तो आप फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे एस और ईएस, और अगर सब्जेक्ट आपको प्लुरल दिया गया है तो आप लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप बच्चे एक चीज जरूर ध्यान रखेंगे, ग्रामर में थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म ऐसी वर्ब है, ये कभी भी बच्चों विदाउट हेल्पिंग, बिना हेल्पिंग वर्ब के यूज नहीं होती, कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बिना ये यूज नहीं की जाती। तो वॉचिंग तो वैसे भी इसमें आ ही नहीं सकता था, नो इम्प्रूवमेंट तो हो ही नहीं सकता था, बिकॉज आईएनजी का यूज हम कभी भी इन इंग्लिश ग्रामर विदाउट हेल्पिंग वर्ब नहीं करते। अब दूसरा विल वॉच जो है वो रेगुलर रूटीन को नहीं लेकर आता, क्योंकि विल वॉच आपके फ्यूचर को बताता है और फ्यूचर का मतलब रूटीन से नहीं होता। अब वॉच की बात करें, वॉच का यूज हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज वहां करते हैं जब सब्जेक्ट होता है प्लुरल, और यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं, ही की। ही कैसा सब्जेक्ट है बच्चों, सिंगुलर। ही कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। हमें वर्ब भी कैसी चाहिए, सिंगुलर। तो हमें वर्ब में क्या लगाना पड़ेगा बच्चों, एस और ईएस। तो आप उसको देखकर वॉच को भी एलिमिनेट कर देंगे। तो एक ही ऑप्शन बचा है, दैट इज फर्स्ट। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन, दैट इज वॉचेस will be used in the place of watching. Watching की जगह हम watches वर्ड का यूज करेंगे। इतना क्लियर हुआ आप सभी स्टूडेंट्स को। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बच्चों, अगेन आपके सीजीएल का क्वेश्चन है, CHSL का क्वेश्चन है 16/4/2021। वी हैव बीन वेटिंग हियर फॉर यू सिंस 2 hours। आप बच्चे एक चीज समझ लो बहुत ध्यान से, जब भी आप बच्चों को मिले न्यूमेरल नंबर्स के साथ आप बच्चों को सेकेंड मिले, आप बच्चों को मिनट मिले, आवर मिले, डे मिले, वीक मिले, मंथ मिले, डे मिले, ईयर मिले, तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे आप हमेशा वहां यूज करेंगे फॉर, हमेशा यूज करेंगे फॉर, बिकॉज ये आपके ड्यूरेशन को बताता है, ये आपके ड्यूरेशन को बताता है। एंड ड्यूरेशन का सीधा सीधा मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम।
एंड पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का यूज करेंगे। अब आपको ये चाहे 1 वीक में दिया हो, 2 डेज फॉर्म में दिया हो, 2 मंथ्स फॉर्म में दिया हो, तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे यहाँ पर ये सब आपकी ड्यूरेशन है। ड्यूरेशन का मतलब पीरियड ऑफ टाइम है, एंड पीरियड ऑफ टाइम के केस में आपको यूज करना है फॉर। तो यहाँ पर आप 2 आवर्स को देकर फॉर का यूज करेंगे। हम यहाँ पर जब भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं हैव बीन के साथ आईएनजी को, जब भी हम हैज और हैव के साथ बीन विद आईएनजी देखें तो आप बच्चे एक चीज ध्यान रखेंगे, वहां पर हम लोग यूज करते हैं प्रोग्रेसिव एक्शन को, वहां पर हम यूज करते हैं प्रोग्रेसिव एक्शन को। एंड प्रोग्रेसिव का मतलब होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रोग्रेसिव का मतलब होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है प्रोग्रेसिव एक्शन विद टाइम। और टाइम के लिए हर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में एक सिंस आता है और दूसरा फॉर आता है, ठीक है। फ्रॉम का यूज नहीं होता, इन का यूज नहीं होता, सिंस का यूज वहां होता है जब आप पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं। मैं सुबह 9:30 से पढ़ा रही हूँ, मैंने बता दिया मेरा एक एक्शन 9:30 बजे स्टार्ट हो गया। मैं 2012 से पढ़ा रही हूँ, मैंने बता दिया मेरा एक्शन जो स्टार्ट हुआ था वो 2012 में हुआ था। तो जब भी हम एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं जहां पर हम किसी भी एक्शन के स्टार्टिंग पॉइंट को बता देते हैं तो वहां पर हम सिंस लगाते हैं। तो हम यहां पर इसीलिए नो सब्स्टिट्यूशन को टिक नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगेन CHSL का क्वेश्चन है 19/4/2021। इट वॉज अ सेकेंड हैंड कार बट इट हैजंट बीन यूज्ड मच। अब यहाँ पर वॉज जो बता रहा है वो पास्ट की बात बता रहा है। आप बच्चे ध्यान रखेंगे एग्जाम में बहुत बार सीक्वेंस ऑफ टेंस एरर आ जाती है। तो वॉज का मतलब होता है आपका पास्ट टेंस, वॉज का सीधा सीधा मतलब होता है पास्ट टेंस से। एग्जाम में बच्चों बहुत बार सीक्वेंस ऑफ टेंस को लेकर एरर पूछी जाती है कि टेंस का सीक्वेंस क्या होगा। तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे अगर आपको फर्स्ट क्लॉज पास्ट में दिया गया है तो आपको सेकेंड क्लॉज को भी पास्ट में ही यूज करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप प्रेजेंट में बोल रहे हैं तो आप पूरी बात प्रेजेंट में रखेंगे, पास्ट में बोल रहे हैं तो पूरी बात पास्ट में रखेंगे। अगर बात ये बोली जा रही है कि जो कार है वो सेकेंड हैंड है पास्ट में, तो डेफिनेटली यूज भी वो पास्ट में ही हुई होगी। तो पास्ट में हुई होगी तो वहां पर आप ध्यान रखेंगे हम हैज का यूज तो नहीं कर सकते। हैज का यूज इसलिए नहीं कर सकते बच्चों बिकॉज हैज जो है वो आपके प्रेजेंट को बताता है, हैज जो है वो आपके प्रेजेंट को बताता है। और हैज को देखकर आप फर्स्ट ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हो, हैज को देखकर आप फर्स्ट ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर सेकंड इसलिए एलिमिनेट हो जाएगा, फर्स्ट तो इसलिए भी एलिमिनेट था क्योंकि हैज के साथ बीन, और बीन कभी भी फर्स्ट फॉर्म को लेकर नहीं आता। हैज बीन जब भी आएगा वो थर्ड फॉर्म को लेकर आएगा, पैसिव वॉइस खुद तो यूज नहीं हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप हैज को देकर प्रेजेंट और प्रेजेंट को देकर एलिमिनेट करो, सेम हैज है तो प्रेजेंट को देकर एलिमिनेट कर दो। अब आता है 2 ऑप्शन, हैडंट बीन यूज्ड और वाजंट यूजिंग। अब देखो यहाँ पर वॉज के साथ बच्चों आईएनजी तब लगता है जब सेंटेंस आपका एक्टिव में होगा, वो यूज खुद नहीं हुई है, यूज करने का काम कोई और कर रहा है और कर रहा है तो फिर वहां पर वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म आती है। तो इसलिए ये ऑप्शन तो हो भी नहीं सकता। तो बसता कौन सा ऑप्शन है, थर्ड इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन हैडंट बीन। ये हैड नॉट को ही हम हैडंट बोलते हैं, हैड नॉट को ही हम हैडंट बोलते हैं, हैडंट बीन यूज्ड इज द करेक्ट वन। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगेन CHSL का क्वेश्चन है 16/4/2021। Hasim agreed to share his notes with Arif on condition that he are return them in a day. देखो जब आप किसी के आगे शर्त रख देते हो तो उससे पहले जो हुआ होगा उसके बाद भी सेम ही टेंस रहेगा। अब एग्री कहाँ हुआ वो शेयर करने के लिए, एग्रीड का मतलब हो गया वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का मतलब सीधा सीधा पास्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का मतलब हो गया सीधा सीधा पास्ट।
अगर वो एग्री जो हुआ है वो पास्ट में हुआ है, अगर एग्री वो पास्ट में हुआ है शेयर करने के लिए, तो कंडीशन भी पास्ट में ही रखी गई होगी उसको वापस करने की। ऐसा तो नहीं है एग्री पास्ट में हुआ और कंडीशन प्रेजेंट में रखी जा रही है। तो एग्री तभी हुआ होगा पहले कंडीशन रखी गई होगी। तो जब हम बात कर रहे हैं एग्री पास्ट में हुआ है तो कंडीशन भी पास्ट में होगी, तो पास्ट का मतलब आर से नहीं होगा, और आर के साथ वैसे भी फर्स्ट फॉर्म का यूज होता ही नहीं है, तो नो सब्स्टिट्यूशन तो ऑलरेडी एलिमिनेटेड है ही, ठीक है, क्योंकि इज आर एम के साथ या तो थर्ड फॉर्म आएगी या फिर आईएनजी आएगी, बट फर्स्ट फॉर्म का यूज कभी भी नहीं होता। दूसरा, हम यहाँ पर ही इज रिटर्निंग अगेन प्रेजेंट है, यूज नहीं कर सकते। विल बी रिटर्न, विल बी के साथ या तो आईएनजी या फिर थर्ड फॉर्म, ये वैसे भी गलत है। दूसरा, ये फ्यूचर को बताता है। बचता कौन सा ऑप्शन है, दैट इज फर्स्ट, ऑन द कंडीशन दैट ही वुड रिटर्न इज द करेक्ट वन। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि हमने फर्स्ट ऑप्शन क्यों लगाया है। देखिएगा बच्चों, आप जब भी ऑप्शन को टिक करें तो आपको हर पॉइंट पता होना बहुत ज़रूरी है कि क्यों किस ऑप्शन को टिक कर रहे हैं, उसका रीज़न क्या है ऑप्शन को टिक करने का। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे ऑफलाइन क्लासेस के लिए, तो मैं आप सभी बच्चों को बता दूं जो ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं वो मुखर्जी नगर में चलती हैं, और ये एड्रेस है आपके मुखर्जी नगर ऑफिस का। और बाकी जो भी डिटेल्स आपको लेनी है वो आप इस नंबर पे कॉल कर व्हाट्सएप कर आप अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पेड बैच बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, आप सभी बच्चों को आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी पेड बैच की। बाकी क्योंकि रेगुलर बेसिस पे मैसेज आ रहे हैं मेरे पास पेड बैचेस के लिए, तो पेड बैच जल्दी स्टार्ट हो जाएगा एसएससी बुलेट पे। बाकी लाइव क्लास रेगुलर रहती है मंडे टू फ्राइडे आपकी 4:15 to 5, तो आप सभी बच्चे ज़रूर लाइव क्लास को अटेंड किया करो। उससे क्या होगा बच्चों, आपको बेनिफिट ज़रूर होगा, क्योंकि आपकी चीज़ों जो बच्चा प्रैक्टिस करना चाहता है उनके लिए अभी लाइव क्लास चल रही है। बाकी जो बच्चे बिल्कुल वीक हैं, जो इंग्लिश अच्छी करना चाहते हैं, एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, बट इंग्लिश की वजह से उनका एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पा रहा है क्योंकि इंग्लिश बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वो बहुत ज़्यादा वीक है इंग्लिश में, तो उन स्टूडेंट के लिए मैं लाइव क्लास स्टार्ट करने वाली हूँ जो बिगनर्स बैच के नाम से होगा, जो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो बहुत ज़्यादा वीक है इंग्लिश में। बाकी जिनकी इंग्लिश ठीक ठाक है, जिनको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, उसके लिए लाइव क्लास रेगुलर रहती है 4:15 to 5, जिसके अंदर बहुत जल्दी मॉक्स स्टार्ट हो जाएंगे आपके CGL CHSL के लिए। बाकी सेशन अच्छा लगता है इसको लाइक और शेयर कर दिया करो। बाकी जिन स्टूडेंट ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सभी बच्चे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके, कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो। सो आज के लिए इतना रखें। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर द सेशन, बाकी करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।